जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी शालिग्राम भगवान की सेवा, शालिग्राम भगवान की पूजा का महत्व। क्या विवाहित स्त्रियां, लड़कियां शालिग्राम भगवान की पूजा कर सकती हैं? शालिग्राम भगवान को कहाँ रखना चाहिए? मंदिर में, घर में, अपने गमले में कहाँ स्थापित करना चाहिए? शालिग्राम भगवान का दान कन्यादान के बराबर होता है। भगवान शिव ने भी शालिग्राम भगवान की पूजा की थी। श्री हरि विष्णु भगवान की पूजा हम करते हैं और श्री हरि विष्णु भगवान ही पार्थिव रूप में शालिग्राम भगवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार अगर रोज शालिग्राम भगवान का पूजन किया जाए तो जीवन में और भाग्य में बदलाव आता है। यदि शालिग्राम भगवान जी की विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई भी ग्रह दोष नहीं लगता है, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, कोई भी ग्रह परेशानियां नहीं देती है। तो शालिग्राम भगवान को हमेशा हमें तुलसी के पौधे में ही रखना चाहिए। ये तुलसी जो हमारा गमला होता है, जहाँ हम तुलसी जी लगाते हैं, वहीं पर हम गमले में ही रख देने चाहिए। अगर आप मंदिर में रखते हैं अपने शालिग्राम भगवान को तो कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करना पड़ता है। इसके अलावा शालिग्राम भगवान को हम शंख और शिवलिंग के साथ भी रख सकते हैं। जैसे आपने एक गमले में समी का पौधा लगाया हुआ है या बेलपत्र का पौधा लगाया हुआ है, तो उसी में आपने अगर शिवलिंग रखे हुए हैं तो आप वहाँ दूसरे गमले में तुलसा जी लगाकर उसमें आप ये शालिग्राम भगवान को रख सकते हैं। नहीं तो फिर आप अगर मंदिर में रखते हैं तो वहाँ आपको शंख भी रखना चाहिए। तो घर में संपन्नता आती है, बनी रहती है संपन्नता घर में। और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग और तुलसा जी के पौधे के पास ही शालिग्राम भगवान को रखना आवश्यक होता है। शालिग्राम भगवान को घर में रखने से सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्ति हो जाती है और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भगवान को रखना अत्यंत ही श्रेष्ठ और कल्याणकारी माना जाता है। शालिग्राम भगवान की पूजा दोनों वेलाओं में, प्रातः और सायं दोनों समय की जाती है। प्रातः स्नान भी कराया जाता है, उसके बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। प्रातः शालिग्राम भगवान का पूजन करने के बाद और सायंकाल को भी। और घर में हमें हमेशा वैष्णव नियमों का पालन करना चाहिए। वैष्णव नियम होते हैं जैसे हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज दूर रहना चाहिए, और झूठा, भारी और बासी भोजन नहीं करना चाहिए। कुछ नियम होते हैं वैष्णव जो हमें करने चाहिए। प्रातः स्नान करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल देने के बाद, तुलसा जी को जल देने के बाद शालिग्राम भगवान का स्नान कराने के बाद उनका पूजन करना चाहिए। तो शालिग्राम भगवान को अगर आप तुलसा जी के गमले में रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मंदिर में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप तुलसा जी के गमले में रखते हैं तो तुलसा जी के साथ साथ ही जब आप तुलसा जी पर जल चढ़ाएंगे तो तुलसा जी के दल से होता हुआ जो जल भगवान शालिग्राम पर चढ़ेगा वह चरणामृत बन जाता है। उस जल को अपने घर में भी छिड़कना चाहिए और अपने घर में प्रसाद रूप बांटना चाहिए। भगवान को भोग लगाना चाहिए। आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं। घर में जो भी आप भोजन बनाते हैं आप उसका भोगते हैं। यदि आपके घर में शालिग्राम स्थापित कर रहे हैं तो आप घर को मंदिर की शुद्ध और पवित्र रखना होगा। शालिग्राम भगवान का पूजन तुलसी के बिना पूरा नहीं माना जाता है, इसलिए आपको घर में तुलसी का भी पौधा अर्पित करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने पूजा की कल नहीं की। कुछ दिन ऐसे होते हैं महिलाओं की जो वो एक हफ्ते पूजा नहीं कर सकती हैं, तो कोई बात नहीं है, वो तो एक प्राकृतिक नियम है। लेकिन हमें तुलसा जी के गमले में रोज़ जल चढ़ाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और शालिग्राम भगवान को। अब कुछ मेरी व्यूअर्स प्रश्न करती हैं कि हम संडे को भगवान तुलसा जी की पूजा नहीं करते हैं, दिया नहीं जलाते हैं, तो शालिग्राम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? तो शालिग्राम भगवान को जल अर्पण कर सकते हैं। उनको पीला चंदन लगाइए, तुलसा जी का नहीं तो मिश्री का भोग लगाइए, क्योंकि तुलसा जी तो गमले में है ही। तो इस तरह से आप नित्य पूजा कर सकती हैं। दैनिक पूजन में शालिग्राम भगवान को स्नान कराकर, चंदन लगाकर, तुलसी दल अर्पित करना, चरणामृत ग्रहण करना, ये रोज का नियम होना चाहिए। रोज भोग लगाना चाहिए। तन, मन और धन सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जो लड़कियां, विवाहित स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा करना चाहती हैं तो वो कर सकती हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता है। देवी भागवत में मैंने स्वयं पढ़ा है कि शालिग्राम भगवान की पूजा विवाहित स्त्रियां और लड़कियां कर सकती हैं, कोई दोष नहीं लगता है। बस आपको शुद्धता का और पवित्रता का ध्यान रखना होता है। आपको घर में वैष्णव तरीके से रहना होता है। आप भगवान को 5 फल का भोग लगा सकते हैं, तुलसी दल रख सकते हैं,
कभी भी आप मंदिरों में जाते हैं तो हमें चरणामृत दिया जाता है, तो जो वो चरणामृत दिया जाता है मंदिर में, वो शालिग्राम भगवान पर को जो स्नान कराया जाता है वही चरणामृत होता है। हमें शालिग्राम भगवान को पीले आसन पर बिठाना चाहिए। अगर मंदिर में रखते हैं तो पीले आसन पर ही बिठाना चाहिए। आप छोटा सा सिंहासन ले लीजिए, वरना मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम किस तरह से भगवान को आसन दे सकते हैं बना करके। और हमें शालिग्राम भगवान की जो आरती करते हैं तो वो ओम जय जगदीश वाली ही आरती करनी होती है शालिग्राम भगवान की। वैसे कार्तिक की पुस्तक में अलग से एक शालिग्राम भगवान की आरती है, मैं अपनी कार्तिक की वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से भी शालिग्राम भगवान की आरती ले सकते हैं। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शालिग्राम भगवान की आरती लिख दूँगी, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। शालिग्राम भगवान की जब हम पूजा करते हैं तो हम कपूर से आरती कर सकते हैं। वैसे घी का दिया, शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। आई होप वीडियो आपको यूज़फुल लगेगी। आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, राधे राधे।